के ऊपर ये कत्ल इमरान खान ने करवाया है और इसका भी अब मुकदमा जो है इमरान खान पे होगा और इसकी पूरी बैंक को हमने कैसे कैश और कैसे कैच करना है। हर कोई कह लें कि जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और बिलावल भुट्टो साहब पूरी कोशिश, पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं 2023 के इलेक्शन के बाद वो वजीर आजम बनने की, और इमरान खान और अर्जुन की अलिया के हवाले से तो मेरा ख्याल है आप में और उनमें कोई फर्क नहीं होगा। और ऐसे लोगों को जर्नलिस्ट नहीं माना जाता, ना ही ऐसे लोगों को सहाफी माने। हकीकी बात करें, ओरिजिनल बात करें, ताकि आपके चैनल को आपके बच्चे, आपकी बहनें, आपके खानदान वाले भी देख सकें और वो कह सकें। JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सरूर सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल JJTV न्यूज नेटवर्क। अगर आप खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि आने वाली नई खबर, नई वीडियो, ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंच सके। और आज जिस ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर हम जिस बड़ी खबर के ऊपर आपसे बात करेंगे, आज का जो हमारा व्लॉग होगा वो होगा एक तो इमरान खान के वोट बैंक के हवाले से, और दूसरा अब्दुल रज़ाक जो कह लें कि एक बहुत बड़े वकील कह लें कि जिनका कत्ल कर दिया गया है, और वो कहने में ये आ रहा है कि वो एक केस था जो इमरान खान साहब का, वो केस लड़ रहे थे इमरान खान साहब का, कह लें कि आर्टिकल 6 के हवाले से उनने इमरान खान का केस लड़ रहे थे। और जो कह लें कि हमारे अता तारर साहब हैं, कह लें कि उनने ये इल्जामात लगाए हैं उनके ऊपर, इमरान खान के ऊपर, ये कत्ल इमरान खान ने करवाया है और इसका भी अब मुकदमा जो है इमरान खान पे होगा और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और पूरी इसकी छानबीन होगी कि आया इमरान खान ने इसको क्यों और किस तरह मरवाया। ये तो अता तारर ने बता दिया कि जिस केस के ऊपर ये काम कर रहे थे उस केस से इमरान खान ने बचने के लिए ये कत्ल करवाया है, ये कहना था अता तारर का। और जो है कि इमरान खान के ऊपर, जैसे कि आपको मालूम है, 150 से ज्यादा जो मुकदमात हैं, 150 से ज्यादा इमरान खान के ऊपर केस बने हुए हैं, और आज एक और नया 302 का केस इमरान खान पे बन चुका है। दूसरी खबर हम आपसे शेयर करेंगे शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, इमरान खान के कह लें कि वोट बैंक के हवाले से, कि जो PTI का वोट बैंक है, जैसा कि आपको मालूम है, इमरान खान का जो वोट बैंक है वो काफी कह लें कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में काफी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और इमरान खान का जो वो वोट बैंक है, हर एक कह लें कि सियासतदान की उसके ऊपर नजर है कि इस वोट बैंक को हमने कैसे कैश और कैसे कैच करना है। हर कोई कह लें कि जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और चौधरी परवेज लाई, कल के व्लॉग में भी हमने आपको ये बताया था कि अब इस वोट बैंक के पीछे कौन कौन है। एक तो आ जाता है शाह महमूद कुरैशी, फिर आ जाता है असद उमर, फिर आ जाता है चौधरी परवेज लाई, और इस सबसे कह लें कि इस दौड़ में जो सबसे आगे है वो है जंगीर तरीन अलीम खान। जंगीर तरीन ने, जैसा कि आपको मालूम है, अपना एक ग्रुप भी बना लिया और आज उन्होंने एक एलानिया भी जारी कर दिया है कि 55 से ज्यादा कह लें कि वो कहते हैं कि मेरे साथ MPA MNA राब्ते में है। 55 से, जब आप समझते हैं कि 55 MPA MNA किसी भी जमात के साथ राब्ते में होंगे तो वो कह लें कि उनका कहना है कि वफाक में हमारे पास जो सीटें हैं वो 35 से ज्यादा हमारे पास, जंगीर तरीन का कहना, सीटें हमारे पास हैं वफाक की। और जब पंजाब की बात आएगी तो जाहिर बात है कि कोई भी जो हुकूमत बनेगी 2023 के इलेक्शन के बाद, कोई भी हुकूमत बनेगी तो उसको सबसे जरूरत किसकी पड़ेगी? जंगीर तरीन की पड़ेगी। जिस तरह के फिलहाल जंगीर तरीन ये बता रहे हैं कि मेरे पास 55 से ज्यादा सीटें मौजूद है, और 55 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। और कह लें कि आने वाले दिनों में जनूबी पंजाब में जिस तरह के ग्रुप बन रहे हैं और जिस तरह के फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं, जंगीर तरीन ने भी बना लिया। और सबसे बड़ी खबर जो है पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी, जैसा कि आपको मालूम है कि बिलावल भुट्टो साहब पूरी कोशिश, पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं 2023 के इलेक्शन के बाद वो वजीर आजम बनने की। और वजीर आजम की जिस तरह की आप देख लें उनकी एक्टिविटी है, जिस तरह का उनका उठना और बैठना है, जिस तरह उनका बात करने का अंदाज है, चाल चलन है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो अपनी कह लें कि पूरी तैयारी में है वजीर आजम बनने की। और वजीर आजम कह लें कि बनने की तैयारी में इस वक्त जो मौजूद हैं वो मरियम शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, और कह लें इमरान खान साहब तो आपको मालूम है उनको तो हर रात को ख्वाबों में भी नजर आता है कि मैं कब और कैसे वजीर आजम बनूंगा। और पेशरफ यहाँ पर कर दें कि सबसे बड़ी ये हुई है कि इमरान, जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि इमरान खान ने कह लें
کہ اپنے ہتھیار پھینک دیے ہیں. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے NRO مانگ رہا ہے. NRO مانگ رہا ہے عمران خان. کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ملک سے بھاگنا ہے, مجھے برطانیہ شفٹ کر دیا جائے اور میرے اوپر جو فوجداری ایکٹ کے کیس ہے وہ نہ بنائے جائے اور مجھے کسی طریقے سے ملک سے نکالا جائے. میں پی ٹی آئی سے کہہ لیں کہ میں چھوڑتا ہوں پی ٹی آئی کو, میں یہاں سے کہہ لیں کہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں, مجھے یہاں سے بھگایا جائے. اور اس کا اب کہہ لیں کہ جو بیرون ملک ہیں ان نے سعودیہ کو کہا ہے کہ آپ یہاں پر ثالثی کا کردار ادا کریں, عمران خان کو پاکستان سے نکالیں اور خیر خیریت سے وہ جا کر جرمنی میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ سکے. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب کی کہہ لیں کہ اڈیالہ جیل سے ان کی جو نظر بندی کی گئی تھی, شاہ محمود قریشی کی آج ان کی رہائی ہو گئی ہے اور ان نے رہائی کے بعد فوراً کہہ لیں کہ میڈیا ٹاک کیا. میڈیا ٹاک میں سب سے بڑی بات, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, جیسے کہ ہر ایک کہہ لیں کہ جو سیاستدان ہے جب وہ آتا ہے تو میڈیا ٹاک کرتا ہے, تو شاہ محمود قریشی نے سب سے بڑا جو بیان دیا, انہوں نے کہا ہر رات کے بعد ایک نیا دن آتا ہے اور اس جماعت میں جو رات آ چکی ہے اس میں بھی ایک نیا دن آئے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب اڈیالہ جیل سے نکلنے کے بعد باہر کتنی دیر تک وہ مضبوط رہیں گے, اپنے موقف پہ قائم رہیں گے. یہاں پر میرا ایک سوال یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے, جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے جن کے اوپر مقدماتوں کی کہہ لیں کہ کافی زیادہ کہہ لیں کہ بھرمار تھی, جن کے اوپر کافی سارے کیسز تھے اور جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے تھے, اور یہ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے تھے کہ وہ جس نے پریس کانفرنس کی اس کے کیس وہ ختم ہوتے گئے, اور جیسے ہی وہ کیس ختم ہوتے ہیں تو کہہ لیں کہ وہ دودھ کے دلے ہو جاتے ہیں. اسی طرح 2018 میں ہوا کہ جتنے بھی لوگوں کے اوپر عمران خان صاحب الزامات لگاتے تھے کہ اس کے ہاتھ تو کہہ لیں کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں, یہ چور ہیں, یہ ٹھگ ہیں, یہ فلاں ہیں, اور ایک آیا کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کا طریقہ انصاف کا کہہ لیں کہ ایک واشنگ مشین آئی, جو بھی اس میں طریقہ انصاف کی واشنگ مشین آئی اس میں جو بھی سیاستدان جاتا تھا اور اس مشین سے جب ڈبکی لگا کے باہر نکلتا تھا تو وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا تھا. اور 2018 میں ہم نے دیکھا کہ ایسے ہی جو ہے کہ 2018 میں جب ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی کہہ لیں کہ جن کو عمران خان چور 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 کہتے تھے اور وہ آج دودھ کے دلے ہو گئے. اور آج 2023 میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے لوگ ہیں, کون سے ایسے کہہ لیں کہ سیاستدان ہوں گے جو پریس کانفرنس کریں گے اور دودھ کے دلے ہو جائیں گے. یہ سوچنے والی بات ہے. اور جو کہ عمران خان کا کہہ لیں کہ ووٹ بینک تھا وہ اب آپ کے سامنے ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ووٹ بینک جاتا ہے شاہ محمود قریشی کے ہاتھ میں, پرویز الہی کے ہاتھ میں, اسد عمر کے ہاتھ میں, اور کافی سارے ایسے کہہ لیں کہ سیاستدان ہیں جو گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ووٹ بینک ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے پی ٹی آئی کا. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک عمران خان ہے, کوئی اس میں دوسرا تیسرا نہیں ہے, صرف ون مین ہے, اس میں عمران خان ہے اور پی ٹی آئی عمران خان ہے. شاہ محمود قریشی اپنی پوری جگہ میں لگے ہوئے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ اڈیالہ جیل سے باہر آئے ہیں, اور نظر بند تھے, اور اب ان کی کوشش ہوگی جلسے جلوس اور میٹنگ وغیرہ کر کے اور کسی بھی طرح کہہ لیں کہ اس ووٹ بینک کو کیش کیا جائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فواد چودھری صاحب نے بھی کوشش کی اس ووٹ بینک کو کیش کرنے کی, اور جنگیر ترین صاحب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ووٹ بینک کو کیسے ہم نے کیش کرنا ہے. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو بتا کہ جس طرح آپ نے کل دیکھا کہ فرانس کے اندر قمر باجوہ کو ایک شخص گالیاں دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے افغانستان کا اور اس کا بیڑا غرق کر دیا. یہ ایک سمجھیں کہ سوچی سمجھی ایک سازش ہے اور جو ابھی تک کام کر رہی ہے. اور جہاں جہاں پر عمران خان کے فالوور ہیں ان میں اس طرح کی ایک تعلیم, اس طرح کی ایک تربیت ڈال دی گئی ہے کہ وہ اب یہ نہیں سوچتے کہ جس کو میں گالی دے رہا ہوں وہ کون ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں, جو فوج ہے وہ پاکستان ہے, جو پاکستان ہے وہ فوج ہے, اور جو ہمارے سر کا تاج ہے وہ ملک پاکستان کی فوج ہے. ہمیں پاکستان کی فوج کی عزت کرنی ہے, اور ملک پاکستان میں اگر فوج ہے تو ہم ہیں تو فوج ہے, ہم ہی سے فوج نکلی ہے. ہمارے ہی کہہ لیں کہ بیٹیاں بیٹے اور کہہ لیں کہ ہمارے ہی چاچے دادے بابے اسی فوج میں کہہ لیں کہ ملازم ہیں, اور جو پاکستان کی فوج ہے اسی کہہ لیں ہمارے گاؤں دیہاتوں سے شہروں سے لوگ لیے ہوئے ہیں, اور اسی پاکستان کے کہہ لیں کہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی فوج میں ہیں.
और पाकिस्तान फौज का जो दुश्मन है, जो पाकिस्तानी फौज का दुश्मन है, वही असल में पाकिस्तान का दुश्मन है। ये सोचना होगा आपको। जो 9 मई को वाकया हुआ मुल्क पाकिस्तान में, उसकी जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे चेहरे ऐसे सामने आ रहे हैं जिन लोगों ने 9 मई को ये कह लें कि मुल्क में इंतशार फैलाया और मुल्क में जलाओ गिराओ किया, और काफी सारे लोगों ने इसकी मजम्मत भी की और पीटीआई से ताल्लुकी का इजहार भी किया। और जैसा कि आपने देखा कि हर दिन आए दिन नई से नई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, एमपीए, एमएनए और जितने भी कहने के दीगर कायदीन थे पीटीआई के, उनने पीटीआई से ताल्लुकी का इजहार किया और पीटीआई को खैरबाद किया। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे इतना तनहा कर दिया, मुझे इतना अकेला कर दिया कि मैं जो हूं बनी गाले में बैठा हुआ अकेला, ना मेरे पास नेट है, ना मेरे पास वाईफाई है। और मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, ये इमरान खान ये तो बात कर रहे हैं कि मेरे पास नेट नहीं है, ये है वो है, और जो जूम मीटिंग इमरान खान साहब आप अमेरिका में इधर उधर बैठ के कर रहे हैं, वो कहां से कर रहे हैं, वो नेट कहां से आ रहा है? नेट है तो आपका बैरूनी मुल्कों में राब्ते हैं, आप जूम मीटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मकसद यह है कि आपने अब तक सही तरीके से अगर देखा जाए तो इस चीज की पुरजोर मजम्मत नहीं की 9 मई के वाकयात को लेकर। आपको चाहिए कि ये जितने भी लोग हैं इसकी सही तरह, जिस तरह आप कह लें कि मजम्मत करें। इमरान खान साहब इस वक्त 9 मई का जो वाकया है इसके ऊपर सही तरह मजम्मत करें, सही तरह इसके ऊपर काम करें, सही तरह इसकी मजम्मत करें, ताकि आपकी जो इज्जत बिगड़ गई है, जो इज्जत चली गई है, वो वापस बहाल हो सके। और यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, यूट्यूब पर बैठे हुए लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं कि जो बुशरा बीबी है उसने अब कह लें कि खुला का फैसला कर लिया है, वादा गवाह बनने का उसने फैसला कर लिया है, इमरान खान के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया है। और जो कह लें कि इमरान खान के निकाह के दौरान कह लें कि जो उसका हक में जमान पार्क वाला घर बुशरा बीबी ने कह लें कि लिखवाया था उसमें हक महर में, वो अब कह रही है कि ये घर तुम खाली कर दो। ऐसी वैसी यूट्यूब पर बातें कर रहे हैं इमरान खान की फैमिली के कह लें के खिलाफ और उसकी बीवी के, बुशरा बीबी के और इमरान खान के। सियासत है, सियासत को सियासत तक रहने दें, लोगों के घरों तक ना जाएं। अगर आपने अपने यूट्यूब की रेटिंग बढ़ानी है तो अच्छी खबर लेके आए, अच्छी खबर ढूंढ के लाएं, मत ऐसी बातें करें जिससे किसी का घर टूटे, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो मरियम शरीफ है, चाहे वो कैप्टन सफदर है। हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि जो इमरान खान साहब के कैलेंट ऊपर थे उनने ये बातें बहुत बढ़ कर की, लेकिन अगर आप भी ऐसी बातें करेंगे इमरान खान और अर्जुन की अलिया के हवाले से, तो मेरा ख्याल है आप में और उनमें कोई फर्क नहीं होगा। और ऐसे लोगों को जर्नलिस्ट नहीं माना जाता, ना ही ऐसे लोगों को सहाफी माना जाता है, और ना ही ऐसे लोगों को इंसाफ परस्त माना जाता है। अगर आप इंसाफ परस्त हैं, अगर आप असूल परस्त हैं, अगर आपके कह लें कि कोई असल हैं, अगर आप असल हैं और आपकी कोई नस्ल है, तो आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। जो भी होगा, जो भी केसेस हैं इमरान खान साहब के, उनका सामना इमरान खान ने करना है। और ये रुख में कह लें इस वक्त सियासत में गंद बन चुका है, इसका गंद भी इन्हीं सियासतदानों ने डाला है, इन्हीं ने जमा करना है। आप अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए किसी के ऊपर गलत इल्जाम ना लगाएं, किसी के ऊपर गलत बात ना करें, किसी के घर के बारे में गलत बात ना करें। मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको अपने चैनल की रेटिंग बढ़ानी है, अच्छी खबर ढूंढें, अच्छी बात करें, ताकि यही चैनल आपकी जब बेटियां, आपके बेटे या आपकी बहू या कोई भी देखता है तो वो कि मेरे अंकल, मेरे अब्बू या मेरे चाचू जो भी ये कह ले कि भी लोग करते हैं वो सच बात करते हैं। और जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो लो जी बुशरा बीबी घर छोड़ के भाग रही है, उसने हक महर मांग लिया है, हक महर में उसने जमान पार वाला घर मांग लिया है, इमरान खान को कहा कि आप ये घर खाली कर दें, और ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि फैमिली इस फैमिली होती है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी घर में किसी भी शख्स के ऊपर जब एक एफआईआर या एक पर्चा होता है तो उस घर का जो माहौल होता है वो कह लें कि एक बहुत ही सोगवार हो जाता है, परेशानी का आलम होता है, बच्चा बच्चा परेशान होता है एक एफआईआर से। और इमरान खान के घर में तकरीबन 150 से ज्यादा कह लें कि एफआईआर पड़ी हुई हैं, जो इमरान खान के ऊपर एफआईआर हो चुकी हैं और आपको नजर भी आ रहा है। इनका कह लें कि जो 9 मई का वाकया है, इसमें जितने भी लोग मुलव्वस थे, इसका फैसला अदालतों ने करना है, ना कि अवाम ने करना है। अगर आप अपने नजरिए, अपने तजज़िये देंगे तो लोगों के घर खा होंगे। आप हमेशा
जर्नलिस्ट हैं वो बात करें कि जो हक पे बनती हो और हक की बात करें, ताकि जो आपका चैनल है, जो आपका कह लें कि आप जो व्लॉग करते हैं उसकी जितनी भी रेटिंग आए वो आपकी ओरिजिनल और जेन्युइन और हकीकी हो। हकीकी खबर दें, हकीकी बात करें, ओरिजिनल बात करें, ताकि आपके चैनल को आपके बच्चे, आपकी बहनें, आपके खानदान वाले भी देख सकें और वो कह सकें कि ये जो हमारे हैं जिसने ये व्लॉग किया है ये हक सच की बात करते हैं, और हक सच की बात करनी चाहिए। यहाँ पर नाज़रीन हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।